हम स्वाध्याय कर रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव की पुस्तक आत्मज्ञान और आत्म कल्याण का। इसमें अब तक 5 वीडियोस बन चुकी हैं और आज की ये वीडियो इसकी 6वीं वीडियो है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम जानेंगे कि अगर आप आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं तो कौन कौन से अनुभव आपको होने चाहिए या फिर कौन कौन से सामान्य लक्षण या गुण आपके अंदर होने चाहिए। अगर आपके अंदर ये गुण हैं तो आप आध्यात्मिक उन्नति कर रहे हैं, वरना मानिए कि अभी आपकी आध्यात्मिक उन्नति होने में थोड़ी देर है। 4 योग माने जाते हैं: ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, भक्ति योग। मनुष्य के संस्कार एवं कर्मगत अपनी अपनी प्रगति के अनुसार उसकी साधना मार्गों में भी बाह्यतः विभेद ही है। ये विभेद व्यक्ति व्यक्ति की मानसिक भिन्नता के कारण ही है। योगों की इन बाह्य विभिन्नताओं के आधार पर आध्यात्मिक अनुभवों की भी विभिन्नता पाई जाती है, परंतु इस बात पर ध्यान देना अनिवार्य है कि योग की वास्तविक प्रगति सर्वांगीण प्रगति ही है। किसी एक योग विशेष में उन्नति होने का अर्थ है योगों में समान रूप से उन्नति को प्राप्त करना। अतः यद्यपि बाह्य अनुभवों की अभिव्यक्ति में विभिन्नताएं रहती हैं, यहाँ पर उन्हीं अनुभवों का विशेष वर्णन किया जा रहा है जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए अनिवार्य है। मनुष्य चाहे जिस योग का अवलंबी हो, उसमें यदि इन सामान्य लक्षणों एवं अनुभवों का अभाव हो तो निश्चय जानिए कि वह आध्यात्मिक मार्ग से अवगत नहीं है। पहला, मुदिता। आध्यात्मिक साधकों में साधना के साथ साथ मुदिता भी उत्तरोत्तर बढ़नी चाहिए। यह स्वस्थ मानस और शुद्ध हृदय का परिचायक है। यह चित्त का प्रसाद है अथवा मन की शांति बोधक। जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता, मन के विकार क्षीण नहीं होते, विक्षिप्तता दूर नहीं होती, तब तक मनुष्य मुदिता की प्राप्ति नहीं कर सकता। मुदिता एक निश्चित लक्षण है जिससे हम जान सकते हैं कि साधक अपनी साधना में सफलता को प्राप्त कर रहा है। बहुत लोग साधु रूप में दृष्टिकर होने के लिए बहुत ही उदात्तपूर्ण मुखाकृति बनाए दिखते हैं। यह उनका भ्रम है। जो मन सुख की रश्मियों से ओतप्रोत है, उसी में सत्य का संचार है। सात्विक मन ही योग की गंभीर साधनाओं में सफलतापूर्वक प्रवृत्त हो सकता है। अतः सुंदर सद्गुणों का उपार्जन करना आत्मा का आनंद है। सदा आनंद में ही संस्थित रहिए। दूसरा, संतोष। शांति, सत्संग, संतोष तथा सद्विचार मोक्ष के 4 द्वारपाल हैं। संतोष से बढ़कर और कोई लाभ नहीं। संतोष से परम शांति और सुख की प्राप्ति होती है। संतोष सात्विक गुण है। इससे मनुष्य आलसी नहीं बनता, वरन और भी सक्रिय बनता है। संतोष से वैराग्य, विवेक तथा विचार की अभिवृद्धि होती है। जिसमें संतोष है, उसी में ईश्वरीय ज्योति का अवतरण होता है। संतोष ही सर्वोत्तम धन है। आत्मा स्वयं तृप्ति है। संतोषी मनुष्य के आगे सारी त्रुटियां डोलने लगती हैं। वह महापुरुषों तथा तपस्वियों द्वारा भी पूजित होता है। तीसरा, वैराग्य। राग ही बंधन को घनीभूत करता है। वैराग्य से ही विमुक्ति होती है। साधक में जब सत्य का समावेश होता है, तब उसमें सारे विषय पदार्थों के प्रति स्वाभाविक विरक्ति हो जाती है। वैराग्य की दिनानुदिन अभिवृद्धि होती है। यह इसका स्पष्ट परिचायक है कि साधक आध्यात्मिकता की ओर बढ़ता जा रहा है। यदि वैराग्य की स्थिति का अनुभव मनुष्य में उत्पन्न नहीं हुआ तो यह रंच मात्र भी आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकता। वैराग्य महती शक्ति है जिससे साधक सतत ध्यान के लिए प्रवृत्त होता है और अंततः आत्म साक्षात्कार करता है। विवेक युक्त वैराग्य ही लाभदायक है, अन्यथा तो वैराग्य अस्थायी है। चौथा गुण है अभय।
यह दैवी संपदा है। भय तो अविद्या जात है। शरीर के साथ तादात्म्यता रहने से ही मनुष्य भयभीत होता है। ज्यों ज्यों मनुष्य में आंतरिक शांति, संतोष और वैराग्य की अभिवृद्धि होती जाती है, त्यों त्यों उसमें भय का तिरोधान होता है। अभय की पूर्णावस्था जीवन मुक्तों में ही पाई जाती है। पांचवा गुण है समाधान। मन में पूर्ण शांति रहती है, विक्षेप नहीं होता। योगी का मन सदा लक्ष्य की ओर लगा रहता है। समाधान प्राप्त साधक ही सतत एवं अनवरत ध्यान का अभ्यास कर सकता है। उसमें विचार करने की प्रबल क्षमता होती है। साधना में सफलता के साथ साथ सारे सद्गुण मनुष्य में आने लगते हैं। शांति, पूर्णता, एकाग्रता, निश्चलता, समत्व, धृति, श्रद्धा इत्यादि सारे गुण उसमें अपना आवास बनाते हैं। चमत्कारों की क्षमता के द्वारा मनुष्य योगी नहीं बनता, वरन इन सद्गुणों की अभिवृद्धि से योगी बनता है। जो मनुष्य एक भी सद्गुण से प्रतिष्ठित है, उसके पास अन्य सद्गुण दौड़कर चले आते हैं। तो आज हम जान रहे थे कि आध्यात्मिक उन्नति अगर किसी को करनी है तो उसके अंदर कौन कौन से लक्षण होने चाहिए, और कल हम जानेंगे आत्म कल्याण और मानसिक शक्तियों के बारे में। तो सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव, जय श्री राम।